क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। सी फिगर में एक कैप्सूल दिया हुआ है और वो एक सिलेंडर और दो हेमिस्फेयर से बना है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो इसका पूरा लेंथ दे रखा है 14 मिलीमीटर का और डायमीटर है 5 मिलीमीटर का, तो इसका सरफेस एरिया पता करना है। तो ये फिगर है ऐसा, एक कैप्सूल है, टोटल लेंथ है इसका 14 मिलीमीटर और इसका डायमीटर है 5 मिलीमीटर। तो ये कैप्सूल क्या होता है, कोई बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है, उसको कैप्सूल टैबलेट्स इस तरह से देता है। ये कैप्सूल एक मेडिसिन है। तो अब ये कैप्सूल बना कैसे है, इसमें एक तो हेमिस्फेयर है, यहाँ से ये पार्ट जब देखो फिगर में तो यहाँ एक हेमिस्फेयर है, उसके बाद बीच में सिलिंड्रिकल शेप है, एक सिलेंडर है और इसके दूसरे एंड पे भी एक हेमिस्फेयर है। इस तरह से हेमिस्फेयर, सिलेंडर और हेमिस्फेयर बना हुआ है मेडिसिन। जो गिवन डाटा है वो ये है कि इसकी पूरा डायमीटर कितना है, 5 मिलीमीटर का। कैप्सूल का पूरा डायमीटर 5 मिलीमीटर का है। तो यहाँ ये पॉइंट याद करके रखना है कि जितना ये डायमीटर दे रखा है कैप्सूल का, वो डायमीटर सिलिंड्रिकल पार्ट का भी होगा, मतलब सिलेंडर का भी होगा और हेमिस्फेयर का भी होगा। अब हम डायमीटर देने के बाद यदि हम इसका रेडियस फाइंड करना चाहे तो ये बिल्कुल आसान सा बात है। रेडियस होगा क्या, ये सेंटर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, एंड तक का, चाहे सेंटर से लेकर इधर भी जाए तो ये भी रेडियस ही होगा। तो ये होगा कितना, ये दोनों ही रेडियस, इधर चाहे इधर बीच से लेकर नीचे आ जाओ, चाहे बीच से लेकर साइड में चले जाओ लेफ्ट साइड में, ये दोनों ही डिस्टेंस 5/2 होगा। ये कैसे किया, रेडियस इजकल टू डायमीटर बाई 2। डायमीटर है 5 और उसको 2 से डिवाइड करके, इसको हमने 2.5 भी लिख सकते थे लेकिन इसको 5/2 ही रखो ताकि नंबर्स कटने में इसमें आसानी होती है। तो अब हम यहाँ पे लिखे कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना, 5/2। ये मैं पहले बता चुका हूँ, रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2। डायमीटर क्वेश्चन में दे रखा है 5 मिलीमीटर, उसको हमने 2 से डिवाइड करके रख दिया। अब हम लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट वो पता करें, ये बीच का ये जो सिलेंडर है उसका लेंथ कितना होगा। तो देखो ये पूरा ही 14 मिलीमीटर का है, तो 14 में से हम इसका रेडियस हटा दें। यहाँ से ये सेंटर से लेके एक ये रेडियस इधर हुआ और इसी तरह से ये दूसरी साइड का हेमिस्फेयर का एक रेडियस ये भी होगा। तो 14 मिलीमीटर पूरा लेंथ है, इनमें से हम 2 रेडियस हटाएंगे हेमिस्फेयर वाला। एक रेडियस इधर का हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड वाला और दूसरा राइट साइड वाला। ये समझ में आ गया होगा। अब हम 14 दे रखा है और 2 ब्रैकेट के बाहर में है और ये रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हमने फाइंड कर रखा है 5/2। अब यहाँ से ये 2 और 2 कट जाएगा तो बाकी रहेगा हमारे पास 14 मिलीमीटर माइनस 5 मिलीमीटर, और ये 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो 9 मिलीमीटर। तो ये जो सिलेंडर है बीच में उसका लेंथ कहो चाहे उसका हाइट कहो, लेंथ भी यही है। इसको इधर सीधा वर्टिकल खड़ा कर दे तो वही हाइट हो जाता है। तो कितना होगा ये 9 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा ये 9 मिलीमीटर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल चाहिए। टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होगा, एक तो हेमिस्फेयर का एरिया इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला और हेमिस्फेयर का एरिया राइट साइड वाला। तो 2 CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों साइड का हेमिस्फेयर का एरिया और बीच में जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो टोटल कैप्सूल का पूरा ही कैप्सूल का एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखे तो हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है, ये स्फेयर का आधा होता है। स्फेयर का फार्मूला होता है एरिया का 4πr²। ये हेमिस्फेयर है तो उसको आधा कर देंगे तो 4πr²/2 करेंगे तो ये 2πr² हो जाएगा। ये बाहर का 2, ये 2 किस लिए है, क्योंकि ये 2 है दोनों तरफ, इसलिए बाहर का 2 है। अब रह गया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो ये फार्मूला हमें याद है 2πRH। फार्मूला पहले से याद रखना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का, सभी टाइप्स का सरफेस का एरिया और वॉल्यूम का। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो ये
2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया और पाई आर स्क्वायर लिख दिया, और ये 2 पाई आर एच। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन को कम करने के लिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लो, कॉमन में क्या आएगा, कॉमन में देखो इधर है 2 पाई आर एच, इधर है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा, एक पाई आ जाएगा और एक आर आ जाएगा, तो ये 2 पाई आर कॉमन ले लो। तो यहाँ पे बचा क्या, तो इधर 4 वाला में से 2 तो कॉमन में चला गया था, तो 2 रह गया, और इधर आर स्क्वायर में से एक आर गया था कॉमन में, तो ये एक आर रह गया, और पाई दोनों में है तो दोनों ही पाई बाहर ही आ गया कॉमन में। तो इधर रह गया 2r और उधर रह गया h। तो इस तरह से कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा 2 पाई आर इंटू 2r प्लस h। अब वैल्यूज रख दें, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये 5/2 पहले से ही फाइंड करके रखा हुआ है हमने, और इधर से 2 है ब्रैकेट के अंदर, ये आर की वैल्यू चाहिए तो ये 5/2 हो गया, और प्लस एच की वैल्यू है 9, हमने ये फाइंड कर रखा है 9। अब इसका कैलकुलेशन कर दे, जो नंबर कटने वाला है उसको काट देते हैं, तो कटने वाला नंबर ये ऊपर का 2 और ये 2 कट जाएगा, और इधर का ये 2 और ये 2 भी कट गया। तो जो बाकी रह गया नंबर उसको एक बार लिख लेते हैं, ये 22 इंटू 5/7 ब्रैकेट के बाहर में रह गया, ब्रैकेट के अंदर एक 5 + 9 है, तो अब 5 + 9 को ऐड करके 14 मिलेगा हमें, और नीचे का 7 और ये 14 कटेगा, तो 7 से 14 कटने के बाद ये 14 के बगल में हम 2 लिख देते हैं। तो क्या क्या रह गया बाकी, 22, 5 और 2, 22, 5 और 2 ये बाकी रह गया। सबको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 5 इंटू 2 10 होता है, और 10 से किसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस नंबर के पीछे 0 लगा दो, तो ये हो गया 22 और एक 0, ये 0 इसलिए ये 10 आ गया था। अब हमें इसकी यूनिट लिखना है, तो ये जो नंबर्स दिया था उसके पीछे मिलीमीटर लिखा था, हमें इसका एरिया पता करना था, तो एरिया का आंसर स्क्वायर में होता है, तो किसका स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर। यदि वहाँ पर सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते हैं, उधर मीटर रहता तो मीटर का स्क्वायर लिखते हैं। अभी फ़िलहाल ये मिलीमीटर है, इसलिए यहाँ पे मिलीमीटर का स्क्वायर लिख दिया, और ये आंसर हो गया। अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।